ये भी डेयरी फार्म से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, लगभग 1 साल से, और लगभग 13-14 गाय इनके पास भी है। तो ये काफ़ी नाम सुने थे इस डेयरी फार्म का, तो सोचे कि आज चलें अभिषेक जी के फार्म पे और इसका विजिट भी कर लें। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार, हम भी सर नंदगंज से हैं और गाजीपुर ज़िले से जी। और अपने मित्र अभिषेक जी से प्रेरित होके और सर आपसे जी हमने भी डेयरी फार्म खोला और काफ़ी संघर्षमय ये हमारा 4-5 महीना पीछे बीता। उसके बाद इस समय थोड़ा सा हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो 4-5 महीने का जो पिछला समय था वो सीखने में चला गया, नुकसान भी हुआ होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोग हुआ। बिहार में गए थे, एक कृषि पालक की मीटिंग थी, अभिषेक बाबू भी थे वहाँ पे। तो वहाँ वहीं के एक भाई साहब थे जिन्होंने कहा कि आरा के थे शायद ना, आरा के थे, तो उन्होंने कहा कि आरा जिला घर बा तो कौने बात के डर बा। तो कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग में हम हैं, जब रिस्क लेंगे तभी सफल हो पाएंगे। क्या क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें आई जैसे मतलब पशु खरीदने में फर्स्ट टाइम जी बोलते थे दूध कुछ और निकलता था कुछ और, प्लस हमारे पास आके पशु सुटेबल रूप से दूध और चारा दोनों से डिस्टर्ब हो जाते थे। उसके बाद जैसे चारा पे आए तो फिर दूध से धीरे धीरे आना शुरू हुए। कुछ पशु ऐसे हुए जो कि मतलब गाभिन हो, जैसे कि बच्चा देने वाले तभी हम लेके आ गए थे, उसका प्राइस कुछ और मिला। लास्ट में फिर मतलब ऐसे करते करते अब कुछ पशु जैसे डिस्टर्ब हो गए, काक 200 एक्सपायर भी हो गए थे जी। तो सिस्टम धीरे धीरे बनाते उनके बारे में हमने समझा। पहले बिजनेस कर रहा था, उसके बाद इस लाइन में जब मैं आया फर्स्ट टाइम तो अनुभव की कमी थी हमारे पास जी। तो थोड़ा सा अभिषेक जी से मैं बार बार राय लेता चला गया और सर आपसे भी लिया बार बार। जी जी। और जैसे जैसे अनुभव मिलता गया मैं उसी से सिस्टम से काम करता गया। अभी इस वक्त गौ माँ का सपोर्ट हमको मिला हुआ है और ये हमको आगे की तरफ अग्रसर की हुई हैं। अब देखते हैं कि इनके आशीर्वाद से कहाँ तक हम चलते हैं और प्रयास यही रहेगा कि मैं आगे और पशु बढ़ाऊँ। तो अभी क्या सिस्टम चल रहा है? जो पहले आप नुकसान किए उसकी भरपाई हुई? हाँ, भरपाई तो इन लोगों के आशीर्वाद से 50% हो चुकी है जी। हाँ, 6 महीना पहले जो हुआ था 50% तो वो जो स्ट्रेस था, जैसे आप गाय अदर प्लेस से लेके आए अपने यहाँ एडजस्ट करने में, तो कैसे उसको ठीक किया आप? ठीक क्या, आप ही लोग से राय लेता चला गया, क्या खिलाना है क्या पिलाना है, कैसे दूध पे आएंगी, और उस पर सीमन का भी काम किया गया थोड़ा बहुत जी। अभी तो बहुत ज़्यादा हमको मतलब नियर अबाउट साल भर हुआ है डेयरी खोले हुए, तो अभी चल रहा है। तो क्या मतलब कितनी गाय हो गई हैं अभी आपके? इस समय छोटी बड़ी सब मिला के हमारे पास 16 गाय हैं। 16 गाय हो गई हैं? वाह। मतलब एक बार मैं गया था आपके फार्म पे तो लगभग 6-7 गाय थी। जी जी। और अभी जो है उसकी संख्या बढ़ा के 16 कर लिए हैं। और साथ में क्या क्या करते हैं? और साथ में तो आप लोग के आशीर्वाद से बिजनेस अपना है जी। परिवार ब्रेड की एजेंसी हमारी है। उसके बाद अदरवाइज कंपनियों का चिप्स कुरकुरे का भी काम है जी। कुछ अदरवाइज कंपनी का और अलग से भी काम लिया हूँ और पार्टनरशिप में मतलब लाई का भी प्लांट हमारा चलता है इक्का ब्रांड और स्वादिष्ट मार्का के नाम से। कैसे मैनेज कर लेते हैं? जैसे डेयरी भी देखना है और ये अपना बिजनेस भी देखना है, तो कैसे मैनेज करते हैं? सच तो ये है सर कि जो यूथ जनरेशन अगर अपने आप को पहचान जाए और जान जाए जी, तो संघर्ष अगर करेगा तो इस समय इतनी महंगाई जो चरम सीमा पे चल रही है, जो जितने युवा पीढ़ी जो बढ़ रहे हैं और विकास की तरफ न देख के एंजॉय की तरफ घूम गए हैं, वो आने वाले सत्र में आने वाले कल में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। और समय के अनुसार अगर वो समझ जाएं जान जाएं तो विकास उनका बढ़ेगा और प्रॉफिट और मनी भी बढ़ेगी उनकी। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि जो इस समय जो युवाओं का चल रहा है, जो समय वो अपने एंजॉय में बिता रहे हैं, मस्ती में बिता रहे हैं, वो आगे चल के उनको काफ़ी कष्ट देने वाला है। जी जी। समय के महत्व को वो समझे। जी, जो समय निकल जा रहा है वो रिटर्न नहीं आने वाला है, दोबारा नहीं आने और संघर्ष करते रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाले कल में वो एंजॉय कर सकें जी। लेकिन अभी से जो एंजॉय कर रहे हैं तो आने वाला बैकअप सपोर्ट उनको नहीं कोई मिलेगा। माँ बाप को भी डिस्टर्ब कर रखे हैं और प्लस अपने भी डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्ब वो एंजॉय क्षण भर के लिए कर रहे हैं लेकिन डिस्टर्ब वो पूरे समय तक रह जा रहे हैं। यहाँ आप नंदगंज से चल के अभिषेक बाबू के फार्म पे आए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा सुकून हमको ये मिल रहा है कि इनके जो भी इन्होंने अपना सिस्टम यहाँ पे बैठाया हुआ है, उस सिस्टम से यहाँ की इनकी पर्सनल मतलब जो गौ माँ है काफ़ी इंजॉय मतलब चिल महसूस कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि कोई भी ना आफ रही ना कुछ कर रही हैं, इत्मीनान से। हम लोग जबरदस्ती लोगों को उठाए हैं वीडियो के चक्कर में, नहीं तो ये लोग बकायदे खूब बैठ के रेस्ट मूड में। हाँ, रेस्ट मूड में थी। जब पशु इच्छा पूर्वक खाते हैं, हाँ, जब इच्छा पूर्वक पशु खाते हैं और बढ़िया से वो कहते हैं ना पगड़ी करते हैं लोग, तो अच्छा लगता है इन लोगों को पगड़ी करते हुए देखते हुए। लेकिन हाँ, हम लोग थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं इसलिए इन लोगों को उठा दिया गया है। ये तो बहुत अच्छा लगा, सुकून से देखिए अभी लोग पूरा एकदम एंजॉय की मूड में। अच्छा, आप भी डेयरी फार्म किए हैं, इनका भी डेयरी फार्म चल रहा है, दोनों में विभिन्नताएं क्या क्या हैं? विभिन्नता में ये है कि अभी हम थोड़ा सा, अब ये भैया हमारे हैं 3 साल से चला रहे हैं और हमको साल भर धीरे निर्वाह हो रहा है जी।
तो अभी हमको फोगर लगवाना है, अभी आज ही मालूम पड़ा कि इन्होंने लगवा लिया है, तो हम भी लगवाएंगे। अभी मैट पंखा रखे हुए हैं। हमारे पशु दूध से थोड़ा सा इसलिए कम है कि बहुत ज़्यादा वो हाँफ रहे हैं, मुंह से लार पानी गिर रहा है, स्ट्रेस में है कहीं हाँ ना कहीं। स्ट्रेस में एकदम जी। और कुछ हमारे जो हैं कि मतलब 7 लग रहे हैं और 6-7 अभी हमारे मतलब कि गाभिन मतलब क्या बोलते हैं उसको, ड्राई में चल रहा है। हाँ बकेना बकेन हो गए हैं और गिराने वाले हैं। 6 महीना 7 महीना 5 महीना 4 महीना ऐसे सब सीमन लिए हुए हैं। जैसे लोग कहते हैं कि एक हमें लिमिट बना लेना चाहिए कि कम से कम अगर इतना दूध से, इतना प्रोडक्शन से अगर हमारा फार्म का प्रोडक्शन कम होता है इतना मिल्क से, तो हमें तुरंत गाय लाना है। तो ऐसा कुछ आपने सोचा कर किया? अभी तो सर अभी जानकारी हमको मिली जी। 6 महीना के बाद जानकारी वो मिली कि हमको कैसे कराना चाहिए और कैसे पशु को रखें कि अपने दूध को मेंटेन कर लें और उनके खर्च को मेंटेन कर लें। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता सब समझें। तो अभी फार्म आपका लॉस में चल रहा है या फिर नहीं, इसमें सिस्टम उनका क्या है कि सब खर्च अपना निकाल के थोड़ा बहुत एक सैलरी बंदे की निकाल दे रहे हैं लोग। मतलब एक आदमी रखे हैं आप हाँ करने के लिए, तभी फ्री होके अपना दूसरा बिजनेस भी देख पाते हैं। कितना भी कोई रख लेगा लेकिन इन लोगों से दूर कोई नहीं जा पाता है। क्षण भर के लिए आप हो या हम हैं, अगर कहीं निकल जाते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि हमारी पशु सही से खाई नहीं होंगी, वो बंदा बिल्कुल खिलाया हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर हम लेबर के भरोसे अपने फार्म को छोड़ देते हैं, हाँ तो मान के चलिए कि उससे नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं होगा। हमारे पिताजी भी पशु को नहवाते हैं, लेकिन माइंड में ये रहता है कि पिताजी ने माथे को बरोबर बढ़िया से मतलब बोरा नहीं होगा, पानी मतलब फोर्स से गिराया नहीं होगा, वो लोग ठंडा तराई नहीं पाई होंगी तो डिस्टर्ब होगी रात भर। मैं जाके दोबारा उनको रिपीट माथा पूरा भिगाता हूँ मैं। तो अभी कितना दूध का प्रोडक्शन हो रहा है आपने? इस समय हमारे पास वही 48-45 जा रहा है, इस गर्मी और टेम्परेचर को देखते हुए। क्या रेट में एक चला टाइम जाता है का। आपका दूध? हाँ एक टाइम में कितना दूध चला जाता एक है? सॉरी, कितना क्या रेट में चला जाता है? वही 45, 45.5, 43, 44 यही जाता है सब। 44 लीटर, 44 रुपये लीटर चला हाँ, जाता हाँ, है। हाँ। थोड़ा सा खान पान के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं जो 20 लीटर दूध गाय दे रही है? मैं प्रति गाय पीछे आधा किलो राशन देता हूँ। मतलब प्रति लीटर दूध पीछे? लीटर पीछे हाँ आधा किलो देता हूँ। और चोकर चुन्नी और किसान गोल्ड जो 8000 आ रहा है इस समय वही खिला रहा हूँ मैं। और तीसी का खरी प्रति गाय के मतलब प्रति चारे में एक मुट्ठी मतलब मांग के चलिए उसको 100-150 ग्राम 100 ग्राम के मार्फत देता हूँ। मतलब तीसी का खरी फल भी देते हैं? हाँ हाँ। क्या रेट में? और मिनरल मिक्सचर देते हैं, हिमालय बतीसा देते हैं, नमक देते हैं और कैल्शियम देते हैं। रेगुलर हमारा 100 ग्राम का कैल्शियम जाता है। ये सब सारी चीज़ें आप दे रहे हैं। तो प्रॉफिट देखा जाए, कैलकुलेशन करते हैं कितने का फीड लग जा रहा है, कितना दूध हो रहा है? अभी तक तो मैंने कभी उन लोगों को खिलाते पिलाते कभी जोड़ा नहीं, क्या ही लोग खा रही हैं। बस ये सुकून रहता है कि हमारे पशु हिट और फिट रहना चाहिए और कोई मतलब नहीं है। हिट और फिट? हाँ हिट और फिट रहना चाहिए। अगर ये फिट है तो हम हिट हैं। हाँ अभी नहीं है, बाद में हो जाएंगे। अगर जानवर हमारे फिट हैं तभी हम हिट रह पाएंगे, अगर वो फिट नहीं है तो हम हिट नहीं हो पाएंगे। और क्या क्या सीखा सर आपने? जैसे हम एक चीज़ देखते हैं आपके अंदर बड़ा ललक होता है, कहीं भी फार्म बढ़िया देखते हैं तो विजिट जरूर करते हैं, तो कुछ वहाँ से सीखते हैं? हम यही सीखते हैं कि हमारा जैसे इन भैया का पशु कितना सुकून से है और क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रह रहा है, यहाँ का रख रखाव कैसा है, मैं वही सिस्टम सेम जाके अपने के यहाँ लागू करता हूँ कि मेरे पशु ऐसे रहने चाहिए कम से कम, क्योंकि वो संतुष्ट रहेंगे तभी हमको एंजॉय मिलेगा। अब जैसे आपके सेट स्ट्रक्चर में और अभिषेक बाबू के सेट स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? अब हमारे में थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, भैया में नीचे कम है, लेकिन इनका जो भी सिस्टम है थोड़ा सा ये जानकार हैं, 3 साल पशुओं में दे चुके हैं और हर चीज़ से इनका इच्छा और लगाव अच्छा है। थोड़ा सा हम बिजनेस में भी हैं और पशुओं में भी हैं। पूरा समय नहीं दे पाते? हाँ पूरा समय नहीं दे पाते, लेकिन जो भी क्षण समय देते हैं दिल से देते हैं कि मतलब इन लोगों को ये फील हो जाए कि मतलब हाँ हमारे मतलब आए हैं। अब गौ माँ है तो बच्चा माने या मालिक माने, वो देखते हैं तो चिल्लाना बोलना शुरू कर देते हैं कि मतलब आ गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं जैसे आपको उनसे लगाव है, हाँ उनको भी आपसे लगाव हो गया है, ताकि जो है वो भी समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारे आदमी हैं और आएंगे तो कुछ हमें देंगे। हाँ जाते तो हम सुलाते हैं, वो लोग हमको चाटती भी हैं, देखती भी हैं। मतलब इनको जो दर्जा दिया गया गौ माँ का वाकई में है, इनके अंदर वो लक्षण गुण है। तो जैसे आपके भी अंदर ब्रीडिंग पे काम करने की लालसा जगी है? जी जी। सीमन उमन कौन सा यूज करते हैं? सीमन तो हम भी है, वही अरमाडा के चक्कर में पड़े हुए हैं। एबीएस का ही सीमन यूज हाँ, करना हाँ, है। हाँ। और जैसे आपने बछिया देखा, यहाँ जनरेशन जो है काफ़ी शानदार इधर जो है कि आ चुकी हैं, तो इस तरह की क्या किसी भी सीमन पे हम लोग बढ़िया, किसी गाय पे भी बढ़िया सीमन लगा सकते हैं? नहीं यहाँ तो मतलब किसी गाय पे अगर लगवाना हो तो एचएफ का लगवाइए, लेकिन अगर अरमाडा का लगवाना है इसका तो थोड़ा सा हाई मिल्किंग गाय रहे जो अधिक दूध देने वाली हैं, थोड़ा सा बड़ी गाय। हाँ बड़ी गायों पे, और बड़ी गाय से अगर चालू करें तो बहुत ही बेटर होगा। बड़ी गाय हो, अगर बड़ा बच्चा उनसे निकालना है हाँ
तो उसके हिसाब से उनका हाँ हाँ साइज होना चाहिए। अब जैसे अभिषेक बाबू फार्म पे ही हैं, हम देख रहे हैं कि जो है कि आए हैं तब से जो है उसी जीन्स के पैंट में और जो है शर्ट में लगे हुए हैं, गोबर खींच रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा इनसे भी हम कुछ अनुभव ले लेते हैं।